हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। आज हम मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के रिलेटेड बात करेंगे कि मैथमेटिक्स में टोटल कितनी मार्क्स हैं और किस अकॉर्डिंग आपके पेपर में पूछे जाएंगे। आज उसी टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। प्लीज प्लीज एंड प्लीज गो थ्रू इट। इस वीडियो के अकॉर्डिंग जब आप चलोगे तो आपको एक अंदाजा हो जाएगा कि हमें पेपर में कौन सा पार्ट किस तरीके से प्रिपेयर करना है और हमें एग्जाम में अपीयर कैसे होना है। तो आपको मैं बताता चलूं कि हमारे टोटल क्वेश्चन पेपर में हमारा 100 मार्क्स होते हैं, लेकिन 20 मार्क्स आपके स्कूल के पास हैं, आपके सब्जेक्ट टीचर के पास हैं, जो आपको वो अकॉर्डिंग टू दी परफॉर्मेंस, अकॉर्डिंग टू दी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जो होती है स्कूल में, उस अकॉर्डिंग मिलेंगे। वो स्कूल डिसाइड करेगा। लेकिन आपके पेपर में, बोर्ड पेपर में 80 मार्क्स आपके पास होते हैं। उस 80 मार्क्स को किस तरीके से पेपर में पूछा जाएगा उसको हम आज पूरी तरीके से जो है वो दिखाएंगे कि चैप्टर वाइज कितने मार्क्स हैं और किस अकॉर्डिंग पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर हम बात करेंगे 10th क्लास के मैथमेटिक्स के, हमारे पास टोटल 15 चैप्टर्स है। यहां पर आप हर एक चैप्टर को देख रहे हैं। पहला है रियल नंबर, पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस, ट्रायंगल्स, coordinate geometry, introduction to trigonometry, applications of trigonometry, circles, construction, area related to circles, surface area and volume, statistics and probability। ये टोटल 15 चैप्टर है आपके सिलेबस में। इनके मार्क्स जो है टोटल हमारे पास 80 मार्क्स का पेपर रहेगा। उस टोटल जो पेपर्स में जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो अकॉर्डिंग टू दिस होगी कि रियल नंबर्स में आपके 4 मार्क्स पूछे जाएंगे और पॉलिनोमियल में भी 4 मार्क्स होंगे, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में 6 मार्क्स होंगे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 8 मार्क्स होंगे, एपी में 5 मार्क्स होंगे, ट्रायंगल्स में 6 मार्क्स होंगे, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री में 6 मार्क्स होंगे, इंट्रोडक्शन टू ट्राइगोनोमेट्री में 7 मार्क्स होंगे और एप्लीकेशंस ऑफ ट्राइगोनोमेट्री में भी 5 मार्क्स होंगे, सर्कल्स में 5 मार्क्स होंगे, कंस्ट्रक्शन में 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स में 4 मार्क्स होंगे, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में 6 मार्क्स होंगे, स्टेटिस्टिक्स में 6 मार्क्स होंगे और प्रोबेबिलिटी में 4 मार्क्स होंगे। सो ये डिस्ट्रीब्यूशन है, ये वेटेज है डिफरेंट चैप्टर्स की जो आपके मैथमेटिक्स बुक में लाई कर रहे हैं। आप सभी कंटेंट्स को खोलिए और अपने मैथमेटिक्स बुक के कंटेंट पेज पे ये सारी चीजें जो है मेंशन करिए, क्योंकि ये आपके बोर्ड्स में आपके प्रिपरेशन के दौरान बहुत जरूरत पड़ने वाली है। ध्यान से सुनिएगा, ये जो डेटा हमने लिया है ये अकॉर्डिंगली इसका जो ये चैप्टर्स हैं इनमें जो ये मार्क्स वेटेज है अकॉर्डिंगली इसमें पेपर में आपको पूछा जाएगा। ये डिफाइन करने से पहले मैं आपको पेपर पैटर्न जो है वो डिफाइन करना चाहूंगा कि हमारे टोटल में पेपर में 4 सेक्शंस होंगे, ए, बी, सी एंड डी। ध्यान रखिएगा, ये मैं पेपर पैटर्न डिफाइन कर रहा हूं। जो पिछले साल का पेपर आया है 80 मार्क्स का, अभी नया पैटर्न कोई नहीं आया है। जो पुराना पैटर्न है अभी तक हमें वही फॉलो करना है। यहां पर ये पैटर्न रहेगा, इसमें हमारे पास टोटल 4 सेक्शंस होंगे, ए सेक्शन, बी सेक्शन, सी सेक्शन एंड डी सेक्शन। सबसे पहले ए सेक्शन में आपके पास टोटल क्वेश्चंस 20 होंगे। अब टोटल क्वेश्चंस पेपर में 40 क्वेश्चंस होंगे। टोटल पेपर में आपके 40 क्वेश्चंस होंगे। ध्यान से सुनिएगा, पहला सेक्शन ए सेक्शन होगा जिसमें 20 क्वेश्चंस आपके पास होंगे और हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा और इसमें 20 मार्क्स टोटल होंगे। यानी आपके सेक्शन ए में आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स पूछी जा सकती है या डेफिनेशन पूछी जा सकती है, या आपके पास कुछ 1 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है जिसमें कोई भी पैटर्न पूछा जा सकता है। जरूरी नहीं है कि आपको मल्टीपल चॉइस ही पूछे जाएंगे, आपको फिल इन द ब्लैंक्स भी पूछा जा सकता है, आपको डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है, आपको किसी की एप्लीकेशन भी पूछी जा सकती है और वो सारे आपके चैप्टर्स के इंट्रोडक्टरी पार्ट में पूछा जाएगा। बहुत ही आसान तरीके से पेपर आता है। अगर आपने प्रिपरेशन सही से की होगी तो आप उन ऑब्जेक्ट्स को बखूबी से आराम से कर सकोगे। और वो 1 मार्क्स को याद रखिएगा, इसमें आर क्वेश्चंस भी होते हैं। पिछले पेपर में जो आर टाइप के क्वेश्चंस है, या ये करना है या ए करना है या बी करना है, 2 आर क्वेश्चंस पिछले पेपर में ऑब्जेक्टिव्स यानी फर्स्ट सेक्शन में भी पूछे गए। आपको ट्राइगोनोमेट्री में ये 2 वैल्यूज पूछे गए, एक या ये करिए या ये ऑब्जेक्टिव करिए। ध्यान से सुनिएगा, 2 आर क्वेश्चन पिछले पेपर में पूछे गए थे।
ठीक है। सेकंड सेक्शन सेक्शन बी होगा, जिसमें सब क्वेश्चंस जो है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 6 क्वेश्चंस होंगे और उन सारे क्वेश्चंस के 2-2 मार्क्स रहेंगे और 2-2 मार्क्स में टोटल 12 मार्क्स वो आते हैं। 6 क्वेश्चन सेक्शन बी में टोटल 6 क्वेश्चंस होंगे और हर एक क्वेश्चन के 2-2 मार्क्स होंगे और वही आता है 6 2 और 12 मार्क्स आपके सेक्शन बी को होंगे। ध्यान से समझ लीजिएगा, ये 2 मार्क्स में भी एक क्वेश्चन आर में पूछा गया है, यानी टोटल में आपको इसमें 7 क्वेश्चन पूछे गए थे और आपको 6 करने थे। उसमें एक क्वेश्चन नंबर 2 में आर पूछा गया था, या तो ये करिए या तो ये करिए। इस तरीके से क्वेश्चन में किसी भी सेक्शन में आर पूछ सकते हैं, आर की यानी आपको ऑप्शन मिल सकती है। घबराना नहीं है, पेपर आसान रहता है। नंबर 3 हमारे पास सेक्शन सी है। सेक्शन सी में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 8 रहेंगे आपके पास और हर एक क्वेश्चन के 3-3 मार्क्स होंगे और वो टोटल में आपके पास 24 मार्क्स सेक्शन सी को मिलेंगे। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन सेक्शन सी में 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हर एक क्वेश्चन के 3-3 मार्क्स होंगे और वो टोटल में 24 मार्क्स जो है बनते हैं। इसमें पिछले साल जो पेपर आया था उसमें 3 आर क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, यानी अगर आपके पास क्वेश्चन नंबर 1, 2 था या तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 था फॉर एग्जांपल, इस क्वेश्चन नंबर 1 में या तो ये पार्ट करना था या तो ये पार्ट करना था। सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, टोटल 8 में से 3 क्वेश्चनों को आर पूछा गया था, या तो ऊपर वाला करिए या ए करिए या बी करिए। समझ आ रहा है कि आई होप कि ये पूरा जो है क्लियर हो जाएगा। ये आपका पेपर पैटर्न में डिफाइन कर रहा हूं जो पिछले साल पेपर पूछा गया था, ठीक है। और सेकंड मेरे पास सेक्शन डी जो लास्ट सेक्शन है, यानी इसमें सबसे ज्यादा जो मार्क्स कटनिंग करता है सेक्शन, वो सेक्शन सी और डी है जिसमें इक्वल मार्क्स है 24। लेकिन इस सेक्शन सी में 8 क्वेश्चंस हैं, लेकिन सेक्शन डी में आपके पास 6 क्वेश्चन रहेंगे। हर एक क्वेश्चन 4-4 मार्क्स का रहेगा, यानी मैक्सिमम पेपर में आपका सबसे बड़ा वाला क्वेश्चन जो होगा वो 4 मार्क्स का होगा। ध्यान रखिएगा, उसमें टोटल आपके पास 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 4 मार्क्स हर एक क्वेश्चन के होंगे, वो टोटल 24 मार्क्स आते हैं। यानी पहले सेक्शन में 20 मार्क्स होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप्स होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, डेफिनेशंस भी हो सकती हैं, ट्रू और फॉल्स भी हो सकते हैं, जो कोई भी एप्लीकेशन हो सकती है, कुछ भी मल्टीपल चॉइस पूछ सकते हैं। यहां पर बाउंड नहीं है, आपको ऑप्शंस वहां पर हर एक ऑब्जेक्ट को मिल सकता है। क्लियर। सेकंड सेक्शन बी में आपके पास 6 क्वेश्चंस हैं, 12 मार्क्स पूछे जाएंगे। थर्ड सेक्शन में 24 मार्क्स होंगे और फोर्थ सेक्शन में 24 मार्क्स होंगे। सो दिस इज योर क्वेश्चन पेपर पैटर्न। इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 40 क्वेश्चंस होंगे। क्लियर। सो ये पेपर पैटर्न रहेगा। अब यहां पर ध्यान से समझ लीजिएगा, जो क्वेश्चन नंबर पहला चैप्टर है दैट इज रियल नंबर, उसमें आपके पास 2 ऑब्जेक्टिव्स पूछे जाएंगे और एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये पुराना पेपर है और यही पैटर्न आपको फॉलो करना है, ठीक है। 2 ऑब्जेक्टिव्स और एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन। पॉलिनोमियल्स में एक ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा और 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें 4 मार्क्स थे टोटल, और तीसरे में 6 मार्क्स जिसमें होंगे और एक ऑब्जेक्टिव पूछा था, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन और 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा गया था। टोटल में 6 मार्क्स आपके पास होंगे, ठीक है। सबसे ज्यादा यहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो 8 मार्क्स जिसको आए थे, उसमें हमारे पास जो सेक्शन डी में एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का पूछा गया था, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा गया था और एक जो हमारे पास जो है एक ऑब्जेक्टिव पूछा गया था। याद रखिएगा, इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया था वो आर के साथ पूछा गया था। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास ट्रायंगल्स था, इसमें 6 मार्क्स है, 2 ऑब्जेक्टिव पूछे गए और एक 4 मार्क्स का ऑप्शन के साथ आर के हिसाब से पूछा गया था। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 6 क्वेश्चन, 2 ऑब्जेक्टिव पूछे गए थे और एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था, टोटल 6 मार्क्स। इंट्रोडक्शन टू ट्राइगोनोमेट्री में 2 ऑब्जेक्टिव्स पूछे गए थे, 2 क्वेश्चंस, 2 मार्क्स के एक क्वेश्चन, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन। यहां पर एप्लीकेशन ऑफ ट्राइगोनोमेट्री में टोटल 5 और एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का था, एक मार्क्स का ऑब्जेक्टिव था। सर्कल्स में भी हमारे पास 5 मार्क्स है, 2 ऑब्जेक्टिव, एक और 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन। इन एप्लीकेशंस ऑफ ट्राइगोनोमेट्री में 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन और 1 मार्क्स का जो है क्वेश्चन पूछा गया था। मार्क्स सर्कल में 2 ऑब्जेक्टिव्स, एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन, टोटल 5। कंस्ट्रक्शन में 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा गया था। डायरेक्टली एरिया रिलेटेड सर्कल्स में एक ऑब्जेक्टिव और 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा गया था।
सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में एक ऑब्जेक्टिव 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन और 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा गया था। स्टेटिस्टिक्स में 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन और 1 चौथा क्वेश्चन पूछा गया था। याद रखिए स्टेटिस्टिक्स में जो 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था उसमें आर यानी ऑप्शन नहीं थी, आपको डायरेक्टली एक क्वेश्चन दिया गया था, आप इसको करिए। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास प्रोबेबिलिटी 4 मार्क्स पूछे गए थे, 2 ऑब्जेक्टिव्स और 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था। दिस इज ऑल अबाउट योर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनसीईआरटी सिलेबस। आई होप ये क्लियरली आपको समझ आया होगा। अगर कोई भी इसमें आपको डाउट रहा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, हम उसको भी क्लियरली आपको डिस्क्राइब करेंगे। आई होप ये डिस्ट्रीब्यूशन आपके लिए हेल्पफुल होंगे, आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल होंगे। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन और नेक्स्ट वीडियो तक थैंक यू, अल्लाह हाफिज।